हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, तो मुझे नहीं पता कि मीन्स ये कैसा आगे मूव करेगा। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज़ आई विल स्टॉप आफ्टर 2 to 3 months। जब मैं ज्योग्राफी कंप्लीट कर लूँगी दैन अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है देन आई विल टेक other more subjects and will continue. So मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में मैं बोला था कि आई विल स्टार्ट विद माय सब्जेक्ट ज्योग्राफी. So I did my MA with the geography. So I thought that I have to start my channel uh, to explore it. Okay. If you wish to change my language, or I can switch into Hindi, either Hindi or English language only. ज़्यादा languages मुझे नहीं आती हैं. So if you wish कि मैं किस language में अगर continue करूँ video, then you can comment at comment section. Okay. So okay, wait. So I'm starting with my second video with the origin of the earth. So what is the shape of earth, how it is formed, what is the age of the earth. Then we will discuss about the lithosphere. Okay. And climatology, geographical phenomena. We will continue. So first we will start with earth, then we will continue our world geography, and then Indian geography. And if we talk about the state, I will continue the Madhya Pradesh geographic features also. Okay, because I belong to Madhya Pradesh state, so I will continue firstly a Madhya Pradesh state. Okay, chal. Then we will start about the origin of the earth. So how earth originated? Firstly, we will discuss about the shape of the earth. So it has a geoid shape, and how it is formed. So the first hypothesis or the first theory was given by the Comte de Beaufort, a French scientist. He suggested in his book, he stated that a comet, like a heavenly body like a comet, is come to the closer with the sun, and it collided, both collided. Okay, कॉमेट पास में आता है सन के, एंड ये दोनों के दोनों कोलाइड करते हैं. काफ़ी ऑब्जेक्ट्स, मैनी ऑफ द हेवनली बॉडीज वर इमर्स्ड आउट ऑफ दिस ब्लास्ट और एक्सप्लोजन, एंड दे फॉर्म like planets like Earth, Venus, Jupiter, Saturn. Okay, but कुछ टाइम तक it will stay that the theory is enough good or enough better for understanding, but after some time it will fail. It was failed, sorry. क्या होता है कि वो थ्योरी फर्स्ट थ्योरी थी, दैट थ्योरी वाज द फर्स्ट, बट नाउ we will discuss, if we talk about the theories about the origin of the earth, then we have basically two type of theory, two concepts. कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं वो? तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, एंड सेकंड वन है ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट. तो अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ अच्छा सही लग रहा है, देन यू कैन नोट डाउन, है ना. मैंने अभी बहुत ज़्यादा फीचर्स यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इसमें अच्छा ग्रो होता है, ग्रो मीन्स बोले तो कि मीन्स रिस्पॉन्स मुझे थोड़ा बहुत मिलेगा, तो देन आई विल स्टार्ट अदर फीचर्स लाइक
बोर्ड ऑल्सो, या फिर कुछ और चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी, बट देखते हैं। सो अगर आपको कुछ सही पॉइंट लगता है लिखने लायक तो आप लिख सकते हो, या फिर आपको जैसा ठीक लगे लाइक शेयर एंड कमेंट, जो भी, सब्सक्राइब, और नहीं भी करना हो तो कोई बात नहीं, वीडियोस तो देख लीजिए कम से कम। आई डोंट हैव इश्यू इन एनी कंडीशन। चलिए, सो मोनिस्टिक एंड ड्यूलिस्टिक। मोनिस्टिक क्या है? मोनिस्टिक, देखिए मोनिस्टिक इज़ मतलब कैसे बन रहा है, दो वर्ड्स हैं इसमें। पहला वर्ड दैट इज़ मोनो। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, एंड स्टिक मीन्स हेवनली बॉडी, अ काइंड ऑफ हेवनली बॉडी। सो मोनिस्टिक मीन्स अ सिंगल बॉडी, व्हेन अ सिंगल बॉडी इज included, so we can say that it is monistic concept। ठीक है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट यही है कि किसी एक स्टार या एक हेवनली बॉडी से सारी की सारी यूनिवर्स क्रिएट हो रही है। समझ रहे हैं आप? मीन्स प्लेनेट्स बन रहे हैं, और एस्ट्रॉइड्स बन रहे हैं, बाकी चीज़ें बन रही हैं, तो ये इट विल इंक्लूडेड इन द मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज एक ही सिंगल बॉडी है, एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट है जो सबको जन्म दे रहा है, तो मोनो है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट हो गया। ड्यूलिस्टिक क्या है? ड्यूलिस्टिक है जिसमें डुअल है, मीन्स दो हैं, दो हेवनली बॉडीज़ हैं, दो की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो वो आ जाता है हमारा ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में हम सिर्फ मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मीन्स ये बहुत ज़्यादा लंबी मैं नहीं चाहती हूँ। अगर लंबी होती है तो लोग देखने में भी बहुत बोरियत फील करते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा हो। ठीक है, मैं भी ऐसा खुद कभी कभी फील करती हूँ। चलो ठीक है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सो मोनिस्टिक क्या है? मोनिस्टिक मीन्स समझ गए होंगे आप, मुझे लगता है कि मोनिस्टिक मीन्स सिंगल पेरेंट। अच्छा, इस हाइपोथेसिस को दो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्लियर किया। एक हमारे थिंकर थे, नहीं सॉरी, जर्मन थिंकर थे। एक हमारे जर्मन थिंकर थे कांत, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। और एक हमारे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे लैपलेस, उन्होंने भी इस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया। तो जो कांत थे उन्होंने बोला कि उन्होंने गैशियस थ्योरी दी। उन्होंने क्या बोला गैशियस थ्योरी में? कि एक नेब्यूला था, नेब्यूला दैट मीन्स, नेब्यूला मीन्स एक गैशियस बॉडी, एक गैशियस बॉडी थी, उसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब मूव कर रही थी, रिवॉल्व कर रही थी, घूम रही थी, ऐसे गोल 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 बहुत तेज़ तेज़ घूम रही थी। वो अचानक से क्या होता है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी आ जाती है कि वो रिंग्स को निकाल देती है, मतलब थ्रो कर देती है, उसमें से निकालती है 1 2 3 4 5 6 एंड इट विल कंटिन्यू टू 9 रिंग्स निकाल देती है। और वो नेबुला थोड़े टाइम बाद वो क्या होता है, वो सन के फॉर्म में आ गया है वो, और बाकी जो रिंग्स हैं वो वापस से ठंडी हो जाती हैं, कंडेंस्ड हो जाती हैं, एंड देन इट विल फॉर्म इनटू प्लेनेट्स, जैसे कि हमारी अर्थ बन गई है। तो ये एक ओरिजिन ऑफ अर्थ की थ्योरी हो गई है। ठीक है, इसी चीज़ को कंटिन्यू किया, कांत की इस थ्योरी को कंटिन्यू किया लैपलेस ने। लैपलेस कौन थे? तो ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि नेब्यूला है, इट्स ओके। ही सेड नेब्यूला है, इट्स ओके, एंड बट इसमें से जो 9 रिंग्स निकल रही थी ये ट्रू नहीं है। उन्होंने बोला ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती है, मुझे लगता है एक नेब्यूला था, इसमें से एक रिंग बाहर निकलती है, वो रिंग बाद में डिवाइड कर देती है अपने आप को 9 पार्ट्स में, 1 2 3 इस तरीके से। जब वो डिवाइड कर देती है फिर वो सेम प्रोसेस होती है कि वो कंडेंस्ड हो रहे हैं, दैन दे विल फॉर्म इनटू प्लेनेट्स बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं, क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं। थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है मुझे, थोड़ी थोड़ी नहीं मतलब आती है, लेकिन ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छे से नहीं है। ठीक है, सो ये थ्योरी थी कि वो अलग अलग
बन जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं एंड देन वो फॉर्म करते हैं प्लैनेट्स के फॉर्म में, ठीक है। अब हाँ, बस यही थ्योरी थी कि इसमें ये उन्होंने यही कहा है कि सिंगल पेरेंट होते हैं। सो मैंने बोला था आपसे कि मैं सिर्फ इसमें मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करूँगी, दैट आई हैव क्लियर्ड। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आप समझ में आ जाता है तो भी, और नहीं भी आता है तो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपको ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी एंड उसके बाद जो अभी रिसेंट में मींस कौन सी थ्योरीज़ इसको बताती हैं, कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, मैं वो भी आपके सामने लेकर के आऊँगी। सो 3 वीडियोस बनेंगी इसके ऊपर, एक ये हो गई है, इसके अलावा 2 और, फिर हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक की ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है। खुश रहिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, आप भी पढ़ते रहिए, आप भी मोटिवेट होते रहिए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।